एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब इंपीरियल फैमिली के सोल्जर्स वेलेटा को अरेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन तभी वहां पर कार्लिन आ जाता है और कहता है कि मुझसे बात करो क्योंकि वो इस वक्त डेल्फाइन मैनर की प्रोटेक्शन में है। सोल्जर कहता है हमें सिविलियन से ये पता चला है कि वेलेटा रेनहार्ट के साथ में है, वो मैजिशियन टावर का हेड जिसने कि इस बिल्डिंग को कोलैप्स कर दिया। तभी लियोन उससे पूछता है तुम्हें यहाँ आने का आदेश किसने दिया। सोल्जर कहता है कि हमें रिपोर्ट मिली थी इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लियोन कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई मिस्टीरियस मैजिक सर्कल अचानक से आ गया था और उसने आकर हम पर अटैक कर दिया था और मैजिशियन टावर का हेड बस हमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया था। वेलेटा सोचती है कि ये लोग मुझे बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं जिनकी वजह से इनको तकलीफ हुई, लेकिन कुछ भी हो अब बहुत देर हो चुकी है। और वो कहती है क्या हो अगर मैं जाने से मना कर दूं तो। सोल्जर कहता है तो फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय आपको जबरदस्ती ले जाने के। सोचती है इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो, ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहेंगे। सोल्जर कहता है हम तुमसे लीगली पूछताछ करेंगे, अगर तुम गलत नहीं हो तो इनोसेंट प्रूफ हो जाओगी। कार्लिन सोचता है इसका मतलब एम्परर जब तक चाहे इंपीरियल पैलेस में वेलेटा को रख सकते हैं। क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। तभी सेलन वेलेटा से आकर कहती है माई लेडी क्या आप इस वक्त स्काई आइलैंड जाना चाहेंगी? अगर आप वहाँ पर रुकेंगी तो इन लोगों को आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर गिलियन आता है और कहता है ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वेलेटा सोचती है ये अपने साथ प्रीस्ट और एलिमेंटलिस्ट भी लेकर आया है। सेलन कहती है लेडी वेलेटा मैजिशियन टावर को बिलोंग करती हैं, अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको लीगली डॉक्यूमेंट भेजकर उनसे मिलना पड़ेगा। वेलेटा सोचती है मैं टावर से जुड़ी कोई मैजिशियन भी नहीं हूँ, तब भी ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि मैं इन लोगों की हूँ। और वो सेलन से कहती है कि मैजिशियन टावर की प्रॉपर्टी पे क्या मैं अपना हक जमा सकती हूँ। लियन कहता है अगर तुमने कोई क्राइम करा है तो फिर तुम्हें अरेस्ट करा जाएगा। सेलन कहती है लेकिन लेडी के पास कोई भी पावर नहीं है इसलिए वो सस्पेक्ट नहीं हो सकती हैं। लियन कहता है लेकिन मैजिशियन टावर का हेड जो कि वेलेटा के पीछे पूरा पागल है, अगर वो उसको हुक्म देकर कुछ काम करवाएगी तो वो सस्पेक्ट है। वेलेटा सोचती है अगर इस वक्त मुझे इंपीरियल पैलेस ले जाया गया एक सस्पेक्ट बनाकर, मेरे लिए खुद का पोर्शन स्टोर खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं एक क्रिमिनल बन जाऊंगी। तभी कुछ सर्वेंट कहने लगते हैं हमें यहाँ पर और लोगों की जरूरत है। देखते हैं कि एक सर्वेंट था जिसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। वेलेटा सोचती है कि मुझे नहीं लगता है मुझे अभी बहुत देर हुई है। वो सेलन से कहती है क्या तुम मलबे में दबे कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर सकती हो और मुझे थोड़ा पानी भी ला कर दो, मुझे कुछ करना है। और सेलन फटाफट उसका सामान लेने के लिए चली जाती है। फिर वेलेटा उन कांच के टुकड़ों से एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल जमीन पर बनाती है। सोल्जर कहता है तुम क्या कर रही हो, अगर तुमने कुछ भी अजीब करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। गिलियन कहता है कि अभी रहन दो कैप्टन, ये एक मैजिक सर्कल बना ली है और देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई अटैक वाला सर्कल नहीं है। गिलियन और कार्लिन दोनों लोग एक ही बात सोच रहे थे कि ऐसा मैजिक सर्कल मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये ऐसा शेप बना रही है जो कि इसने खुद बनाया है। फिर सेलन और भी सामान ले आती है। वेलेटा कहती है क्या तुम इनको सर्कल के बीच में रख दोगी? फिर वेलेटा उसके बीच में एक पोशन रखती है और मैजिक करते हुए सोचती है मैं उस भरोसे को वापस ले आऊंगी जिस भरोसे को मैंने खो दिया है। और कार्लिन ये सोच रहा था आखिरकार ये कर क्या रही है। वेलेटा सोचती है इतने सारे लोगों की अटेंशन अट्रैक्ट कर लेना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो आदमी वहाँ पर खड़ा मुंह बना रहा है इस वक्त वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। गिलियन कहता है सिर्फ उसने पोशन बनाया ही नहीं बल्कि उसने इतने सारों में कन्वर्ट कर दिया। और देखते हैं वेलेटा ने एक पोशन की मदद से बहुत सारे पोशंस बना लिए थे। सेलन सोचती है मैं एल्केमी के बारे में ज्यादा नहीं जानती लेकिन ये तो बहुत कमाल का था। कार्लिन भी जल्दी से उससे जाकर पूछता है वेलेटा क्या तुम ठीक हो? गिलियन सोचने लगता है कि मैं देख पा रहा हूँ ये भी रेनहार्ट की तरह एक जीनियस है। फिर सेलन सोचती है कि लेडी वेलेटा ने वो पोशंस बाकी सारे आम लोगों को दे दिया और उन लोगों को जो बेहोश हो गए थे, भले ही वो लो क्वालिटी के पोशंस थे लेकिन आम लोगों ने कभी ऐसे पोशंस को छुआ तक नहीं था, इसलिए उनके लिए पोशन मिलना किसी मिराकल के बराबर था। इसलिए सब लोग उसे
सेंट की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि वो मिराकल्स कर सकती है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उसने अपने किरदार को अच्छे से निभाया। उसने लोगों की मदद करी, इसलिए उसको देखने का रवैया बदल गया। अभी वो सिपाहियों से बच गई हैं और ड्यूक लियोन के मैनर में जा रही हैं और इस वक्त उनको 2 ड्यूक प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। जब मेरी शिफ्ट बदल जाएगी तब मैं इस बारे में माय लॉर्ड को बता दूंगी। और देखते हैं ये सारी रिपोर्ट उसने क्विल्ट को भी भेज दी थी। वो पढ़ते हुए सोचता है लगता है ये आम बात नहीं है जो कि उसने मुझे रिपोर्ट तक लिख कर भेज दी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। वो दरवाजे में फिर झांकने लगता है। दूसरी तरफ रेनहार्ड बैठा था जो किसी से कह रहा था अब से तुम इस टावर के हेड हो। ये सुनने में बढ़िया लगता है ना, तो आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्विल्ट सोचता है क्या मेरा सर सही सलामत रहेगा अगर मैंने इस पर रिपोर्ट बनाई तो। फिर देखते हैं इसकी शुरुआत तब हुई जब सारे मैजिशियंस बाल्टियर से कंप्लेन करने लगे। उनकी जितनी भी कंप्लेन थी वो तो रोज की तरह थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था क्योंकि मैजिशियन टावर के हेड जो कि हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते थे, इस बार उन्होंने इजाजत दी थी कि कोई भी सीधा आकर उनसे कुछ भी पूछ सकता है। रेनहार्ड कहता है कि बताओ तुम लोगों को क्या कहना है। आज मेरे पास सोचने के लिए कुछ है, इसलिए तुम लोग जो कुछ कहोगे मैं चुपचाप सुनूंगा। गिलियन सारे मैजिशियन से कहते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ। माय लॉर्ड ने कहा है कि वो हमारी बात सुनेंगे, तो तुम लोग अपनी कंप्लेन क्यों नहीं बताते। तुम लोग माय लॉर्ड को बताओ कि तुम लोग किस बात से खुश नहीं हो। और सारे मैजिशियन सोच रहे थे सब लोग सीधा मुंह आखिर कैसे बोल सकते हैं। तभी एक मैजिशियन हिम्मत कर कर कहता है कि मुझे लगता है आपको एक सोकोरो के सामने नहीं झुकना चाहिए। सब लोग इसी बारे में आपस में बात करने लगते हैं और रेनहार्ड उन लोगों की बात चुपचाप सुन रहा था। वो लोग खुश होकर सोचते इसका मतलब वो सच में हमारी बात सुनने वाले हैं। तभी एक मैजिशियन कहता है कि हमें इंपीरियल पैलेस से एक कंप्लेन आई है। वहाँ के जो मैजिशियंस हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा रहा है और हमें इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि आपको मैजिक टावर के कोई भी कामों में दिलचस्पी नहीं है। आप काफी समय तक बाहर रहते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय तक आपकी सीट भी खाली रहती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं ताकि हम लोग सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। रेनहार्ड सोचता है इन लोगों के पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है। अंत में ये लोग ये कहना चाह रहे हैं मास्टर होने के नाते मुझे अपने काम को अच्छे से करना चाहिए। हमने वैसे भी बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, तो मुझे बाहर जाकर काम करने में इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए। मैं मैजिशियन टावर बने रहने के लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं उसके साथ खड़ा हूँ तो मैं बेकार न नजर आऊँ और मैं एक ऐसी भी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ हम दोनों वापस आ सके। एक मैजिशियन कहता है कि मैजिशियन टावर का हेड एक सोकोरो के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है। रेनहार्ड को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर कर कहता ठीक है तुमने जो कहा मैंने सब कुछ सुन लिया। बाल्टियर आज से तुम इस मैजिशियन टावर के हेड हो। और ये सुनकर बाल्टियर के तो शौक ही लग जाता है। तभी वहाँ पर सेलन भी आ जाती है और कहती है माय लॉर्ड इस बारे में दोबारा सोचिए। रेनहार्ड कहता है अगर वो लोग जांच करे तो उन लोगों को बता देना कि मैंने इस गद्दी को खुद छोड़ा था। बाल्टियर कहता है क्या सच में आप मैजिशियन टावर को इस तरह से छोड़कर जा रहे हैं। रेनहार्ड कहता है कि तुम्हें खुद के घर को खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए पूछना बेफिजूल बात है। बाल्टियर कहता है मुझे नहीं लगता आप हमें उन अफवाहों के बारे में बताएंगे जो कि आजकल फैली हुई हैं। रेनहार्ड कहता है मैंने कहा ना मैं वो सब संभाल लूंगा जिनकी शुरुआत मैंने करी है। बाल्टियर कहता है आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आपने उन लोगों को नहीं मारा है। रेनहार्ड कहता है लोगों को जिस बात पर भरोसा करना है वो उसी पर करेंगे, मैं चाहे जो भी कह लूं। बाल्टियर कहता है कि आप एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। रेनहार्ड मुस्कुराने लगता है और कहता है मैंने बहुत सुन लिया। फिर वो चुटकी बजाता है और उसके मैजिक से सबकी हालत खराब होने लगती है। बाल्टियर कहता है आप बहुत लापरवाह हो गए हैं, आप खुद के लोगों को त्याग रहे हैं। रेनहार्ड कहता है क्या तुम कभी पानी में गिरे हो जहाँ पर तुम सांस ना ले पा रहे हो। और वो सोचने लगता है कि मैंने जो कुछ भी करा है सिर्फ उसके लिए करा है, तो अगर वो यहाँ पर नहीं है तो मेरा भी यहाँ पर रुकने का कोई रीजन नहीं बनता। और वो बाल्टियर से कहता है तुम्हें पता है कि उसे कैसा लगता है जिस क्रिएचर को पानी के अंदर से जमीन पर जबरदस्ती लाया जाए। तुम मेरा उस सांस लेने का तरीका भी बंद करना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ से क्यों ना जाऊँ। तभी एक मैजिशियन कहता है आखिर वो सोकोरो आपके लिए है क्या वो हम मैजिशियन से भी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेनहार्ड कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार खुलकर सांस ली थी। वो मैजिशियन कहता है कि मुझे कैसे याद होगा। रेनहार्ड कहता है लेकिन मुझे याद है। फिर वो बचपन का सीन याद करने लगता है। वो वेलेटा के दरवाजे
दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और कहता है, मास्टर अगर तुम एक विश मांगना चाहोगी तो तुम क्या मांगोगी? वेलेटा दरवाजे की दूसरी तरफ बैठी थी और कहती है, मैं विश करूंगी मैं एक आम जगह पर चली जाऊं जो कि शांत हो, एक ऐसी जगह जहां पर मुझे सुकून मिले और जिसे मैं अपना घर कह सकूं। प्रेजेंट में रेनहार्ड कहता है, तुम लोग ऐसा चाहते हो कि ड्यूटी के नाम पर मैं अपना रोल निभाऊं, लेकिन मुझे बस ऐसे घर की जरूरत है जहां पर मैं वापस आ सकूं। मेरे लिए मैजिशियन टावर में चुपचाप बैठे रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसकी भरपाई कर सकता हूँ। वो पूरे मैजिशियन टावर के ऊपर बहुत सारे सर्कल ले आता है। बाल्टियर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इस तरह के डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। ये ताकत तो सबसे परे है, नहीं सारे मैजिशियन टावर के हेड से भी परे। रेनहार्ड कहता है, मुझे लगता है कि मुझे घर की तलाश अब कहीं और करनी होगी। तभी उसे वेलेटा की बात याद आती है, जब वेलेटा ने कहा था, क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी पेशेंस नहीं है? रेनहार्ड कहता है, मुझे मास्टर को दोबारा देखकर बहुत शर्म आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में एम्परर को देखते हैं जो कहते हैं, क्या कहा तुमने, तुम फेल हो गए। गिलियन कहता है कि ड्यूक डेल्फाइन और ड्यूक लियोन अचानक से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए थे। डेल्फाइन की फैमिली बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है जो बहुत लंबे समय से एम्पायर में एग्जिस्ट कर रही है। हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी फैमिली का नाम बीच में आ रहा था। एम्परर कहते, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने इस छोटी सी चीज को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उस लड़की ने ड्यूक कार्लेन को अपने काबू में कैसे कर लिया। गिलियन कहता है कि मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, अब से मैं और केयरफुल रहूंगा। वेलेटा जैसे ही मैजिशियन टावर के हेड के संपर्क में आई थी वो सर्कल एक्सप्लोड हो गया था और इसी वजह से उसकी जांच करी जा रही है। एम्परर कहते, मिलॉर्ड क्या कर रहा है? गिलियन कहता है कि जो वेलेटा ने उनसे कहा था उसको लेकर अभी वो शॉक में है और मैंने सुना है इस वक्त वो अपने बेडरूम में अकेले बैठे हैं। और रही वेलेटा की बात तो उसने सिविलियंस को बहुत सारे पोशंस दिए थे और इससे मुसीबत खड़ी हो गई और उसने सब लोगों से ये भी कहा था कि वो एक शॉप खोलने वाली है और वो बहुत कम प्राइस पे इन पोशंस को बेचेगी। एम्परर कहते, कितनी चालाक लोमड़ी है, वो सिविलियंस को अपनी शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है वो एक ऐसा जरिया बनना चाहती है जो आम लोगों को पोषण दे सके और अगर ऐसा हुआ तो एम्पायर के जितने लोगों को पोषण की जरूरत होगी वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो एक ऐसी ताकत बन जाएगी जिसे कोई छू नहीं सकता। गिलियन कहता है वो और ज्यादा ताकतें अपने पास इकट्ठा कर रही है। एम्परर कहते हैं, काश उसे दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए और ज्यादा वक्त मिलता। गिलियन, तुम जानते हो किसी महंगी चीज की कीमत कैसे कम करी जाती है? अगर कोई औरत अपनी वफादारी के लिए मानी जाती है तो उसका चरित्र खराब कर कर उसे बाहर फेंक देना चाहिए और अगर तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जेवर चाहिए तो तुम्हें उन लोगों को मार देना है जिनके पास वो जेवर है। उसके बाद तुम्हें ये अफवाह फैला देनी है कि उसके ऊपर एक श्राप लगा हुआ है। तो हम उस इंसान के बारे में क्या अफवाह फैलाए जो एल्केमिस्ट लोगों को हील कर रही है? ने कहा ना, जितने लोगों को चोट लगी थी उन सारे लोगों ने उस दवाई को पिया था। गिलियन कहता है, जी उन सब ने पिया था। एम्परर कहते हैं, तो इतना काफी है, अब से इन सब जांचों का जिम्मा मिलॉर्ड के ऊपर छोड़ देंगे। मुझे यकीन है अगर तुम ये उसे डिलीवर करोगे तो वो एक्शन जरूर लेगा। गिलियन कहता है, ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके जाने के बाद एम्परर कहते हैं, मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी रहेगा। उसी की बात सीख लेनी चाहिए कि हर प्लान उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जो सो रही थी। फिर उसकी अचानक से आँख खुलती है और वो देखती है कि उसके साथ रेनहार्ड भी लेटा हुआ है। वो उठकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये यहाँ आया कब? तभी रेनहार्ड कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई मास्टर? अरे हाँ, मुझे मैजिशियन टावर से निकाल दिया गया इसलिए मुझे दिलासा दो। वेलेटा सोचती है, वही मैं सोचूं कि मैं सोने के बाद एक बार भी क्यों नहीं उठी। और ये बताओ, क्या तुम लोग यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए हो? मेरे पीछे इस तरह से खड़े किए हुए हो, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? सेलन कहती है कि लेडी वेलेटा कैसा रहेगा कि हम लोग साथ में बैठकर चाय पिए। बाल्टियर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी वेलेटा, दरअसल मैं यहाँ पर माय लॉर्ड से बात करने के लिए आया था। वेलेटा सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बाल्टियर से यहाँ पर मिल रही हूँ। बाल्टियर कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि माय लॉर्ड आपके कमरे में होंगे। वेलेटा कहती है, आप मैजिशियन होंगे लेकिन किसी के कमरे में इस तरह से आना अच्छी बात नहीं है। गिलियन कहता है, दरअसल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं जल्दबाजी में आया। वेलेटा कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस बार इस बेवकूफ ने क्या करा है, इसलिए जल्दी करो और मुझे बताओ और इसे यहाँ से लेकर जाओ। बाल्टियर कहता है कि आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा शांत हैं।
वेलेटा कहती है जब मैं मैजिशियन टावर में थी तब मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सुना था। बाल्टियर कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको मेरे बारे में क्या बताया गया था? वेलेटा कहती है मुझे यकीन है आप गैस करते हैं ये एक नई और पुरानी पावर के बारे में है। रेनहार्ड बाल्टियर को घूरने लगता है और बाल्टियर सोचता है क्या इनकी सांस लेने की वजह ये लड़की है? वेलेटा कहती है जैसा कि तुम देख सकते हो ये मुझसे चिपका हुआ है इसलिए मैं उठ नहीं सकती, इसलिए क्या तुम जल्दी जल्दी बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या कहने के लिए आए थे? बाल्टियर कहता है कि माय लॉर्ड ने कहा कि वो मैजिशियन टावर के हेड की अपनी गद्दी छोड़ देंगे और फिर वो अचानक से गायब हो गए, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया था और उनसे बात करना चाहता था। वेलेटा कहती है लेकिन आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे? गिलियन कहता है क्योंकि हमारे बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी। माय लॉर्ड आपके साथ बड़े हुए हैं और आप एक सकोरे हैं इसलिए हमारे बीच में बनी नहीं। वेलेटा कहती है जो मैजिशियंस आते ही लड़ने लगे उनके साथ वो कर ही क्या सकता है? ऐसा लगता है उसने अब सबको मनमर्जी करने की इजाजत दे दी है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाल्टियर कहता है माय लॉर्ड चाहते हैं कि सब लोग अपनी मनमर्जी करें। क्या आपको लगता है उन्हें मैजिशियन टावर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? वेलेटा कहती है कम से कम इससे तो बेहतर है कि कोई अजनबी वहां जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। मुझे लगता है उसके पास इस बारे में खुद का प्लान होगा तो तुम लोग इस बारे में उससे बाद में क्यों बात नहीं करते? लेकिन तभी वेलेटा के हाथ में थोड़ा सा दर्द होता है। रेनहार्ड परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगता है लेकिन तभी वेलेटा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रेनहार्ड कहता है क्या हो गया मास्टर? और सेलन भी इशारा कर कर मना करती है कि हम लोगों ने कुछ नहीं करा है। वेलेटा सोचने लगती है कि मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो रेनहार्ड पर चिल्लाते हुए कहती है कि गधे के बच्चे ये बताओ कि मेरा नेकलेस कहाँ पर है? फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं सब शांत हो गया था। वेलेटा कहती है कि मैजिशियंस कहाँ पर गए? रेनहार्ड कहता है मैंने उन्हें वापस भेज दिया, अभी के लिए यही बेहतर है कि तुम पहले शांत हो जाओ। वेलेटा कहती है और नेकलेस के बारे में क्या? रेनहार्ड कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैंने उसे खो दिया। वेलेटा कहती है अभी के अभी सील को हटाओ, मुझे पता है कि तुम नेकलेस के बिना भी उसे कर सकते हो। रेनहार्ड कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन है, किसी ने नेकलेस के ऊपर ऐसा स्पेल लगा दिया है जिससे मैं हटा नहीं सकता। तभी वेलेटा उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है आखिर ये तुम कह क्या रहे हो? रेनहार्ड कहता है तुम फिक्र मत करो मैं सब संभाल लूंगा। वेलेटा कहती है तुम कैसे संभालोगे? तुम चाहते हो कि मैं किसी ऐसे इंसान को अपना दिल कंट्रोल करने दो जिसे मैं जानती तक नहीं? अरे यार जब तुम इन सब में उलझ जाते हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। रेनहार्ड कहते तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई मास्टर। वेलेटा कहती है अच्छा उस डिजास्टर का क्या तुमने जो मेरी फैमिली में मचाया था? रेनहार्ड कहता है उस वक्त मेरी लगाम छूट गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हें तकलीफ हो। वैसे ये बताओ क्या तुम्हें रोस्टे के बारे में कुछ पता चला? वेलेटा कहती है अच्छा तुम बात बदलने की कोशिश कर रहे हो। खैर मैंने उस बारे में थोड़ा पता करा था, मैं कंफ्यूज हूँ वो एल्केमी है या फिर नहीं। अगर रोस्टे किसी तरह की एल्केमी है तो फिर उसमें बहुत सारी छेड़छाड़ करी गई है, मैं उसे बना नहीं पा रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर लूँ। लेकिन मुझे ये पता चला है उसके अंदर 4 से भी ज्यादा फॉर्मूला है। रेनहार्ड कहता है लेकिन तुमने तो ये कहा था कि ये कोई एल्केमी नहीं है। वेलेटा कहती है रोस्टे बीमारी के जितने भी विक्टिम थे उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे घाव थे, अगर केयरफुली एल्केमी से ये सब कुछ करा गया है तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है अगर मैं उन बीमार लोगों को अपनी आंखों से देखती तब मुझे ज्यादा जानकारी मिल पाती। रेनहार्ड कहता है मुझे लगता है जो सर्कल बिल्डिंग के ऊपर आया था वो एक एंशिएंट सर्कल था। मैंने पुराने मैजिशियन टावर के हेड की यादों में उसे थोड़ा सा देखा था, लेकिन अगर ये कोई ऐसा स्पेल है जो कि पावर को बंद कर देता है तो हम इस बारे में जल्दी ही पता लगा लेंगे। आखिर कौन है वो जिसने की मेरी चीज चुराने की कोशिश करी है? मैं उसको पकड़कर उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा और उन्हें कुत्तों को खिला दूंगा। वेलेटा सोचती है लगता है इसके दिमाग में बहुत खतरनाक खिचड़ी पक रही है। फिर वो रेनहार्ड से कहती है मैं कहूंगी कि तुम जाने के बारे में सोचो क्योंकि मैजिशियन टावर के अंदर तुम्हारी एक जगह है। तभी रेनहार्ड उससे कहता है अब से थोड़ा केयरफुल रहना मास्टर, तुम्हारे एक कार्ड को तुमसे छीन लिया गया है इसलिए वो लोग अब चाल चलने की कोशिश कर सकते हैं। हम दोनों निशाने पर होने के बावजूद भी जिंदा निकल सकते हैं, तो तुम्हें आखिर किस बात की फिक्र है? मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वेलेटा कहती है तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं। फिर वो दिल पर हाथ रखकर सोचने लगती है आखिरकार ये किसने करा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में एम्परर को देखते हैं जो कि किसी काल कोठरी में आए हुए थे। किसी से कहते हैं कि तुम आखिर मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? तुम चाहती हो मैं तुम पर और रोक लगा दूं, इतनी पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफी नहीं है। उस लड़की के पैर देखते हैं, उसके पैर में बहुत सारे घाव थे। एम्परर
उस लड़की से कहते हैं कि एलिजा मेरी बात का जवाब दो, और देखते हैं उस लड़की की बहुत बुरी हालत थी, उसके हाथ और मुंह बांध कर रखे गए थे। एम्परर कहते हैं कि मैं तो इस बारे में भूल गया था। एलिजा चिल्लाकर कहती है कि मुझे मार डालो। एम्परर कहते हैं कि मिलॉर्ड को कितना ज्यादा बुरा लगेगा अगर वो सुनेगा उसकी माँ इस तरह से बात कर रही है। खैर मुझे कुछ मजेदार मिला है, और वो वेलेटा का नेकलेस दिखाते हुए कहते हैं वो काफी शानदार एल्केमिस्ट है, वो ऐसी इंसान बन सकती है जो कि तुम पहले हुआ करती थी। एलिजा कहती क्या तुम अभी तक उस बेकार से सपने को लिए हुए बैठे हो। एम्परर कहते ऐसा ना करो वरना मुझे तकलीफ होगी एलिजा। अगर तुमने आज भी झटपटाने की कोशिश करी तो मैं मिलॉर्ड का हाथ लाकर तुम्हें दे दूंगा, या फिर तुम चाहती हो कि मैं उसका पैर काट कर लाकर तुम्हें दूं। मैं पहले ही तुम्हें लैग्रिस की एक आंख और एक हाथ गिफ्ट में लाकर दे चुका हूँ। एलिजा कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। एम्परर कहते तुम मुझे क्यों दूर धकेल रही हो, तुम दोनों ने पहले मुझे छोड़ने की कोशिश क्यों करी। बात को मत भूलना एलिजा, तुमने और लैग्रिस ने खुद के लिए मुसीबत खड़ी करी है। तभी एलिजा उसे गाली देती है। एम्परर कहते हैं मुझे पता था तुम्हारा मुंह हमेशा से बदतमीज था, कल से अच्छे से खाना खाने की कोशिश करना, अगर तुमने मरने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा और हमेशा के लिए मिलॉर्ड और लैग्रिस को यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर दूंगा। एलिजा कहती है काइनेस आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। एम्परर कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना एक दोस्त समझा था लेकिन तुम लोग गद्दार निकले। तुम लोगों ने कहा था तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुमने मेरे बिना लैग्रिस के साथ अपनी दुनिया बसाने की कोशिश करी। सबसे पहले तुम दोनों ही ने हमारी दोस्ती को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ एलिजा, और तुम्हारा जवाब क्या है। एलिजा को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ काइनस।